हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले चाल, दूरी और समय एकदम बेसिक से पढ़ेंगे और शुरू से अंत तक इसके सारी बेसिक कॉन्सेप्ट और जो 3 फार्मूला होता है चाल, दूरी और समय का, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे टाइप के प्रश्न आते हैं। आपको क्लास 6 से लेकर के 8 तक जितने भी चाल, दूरी और समय से प्रश्न आते हैं सारे एक कॉन्सेप्ट से आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, चाल, दूरी और समय। चाल को इंग्लिश में बोला जाता है स्पीड, दूरी को बोला जाता है डिस्टेंस और समय को तो आप सभी को पता होगा कि टाइम। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है, चाल को बोला जाता है स्पीड, दूरी को डिस्टेंस, समय को टाइम। तो समझेंगे कि पहले चाल क्या होता है, दूरी क्या होता है और समय क्या होता है। तो चाल, दूरी और समय एकदम उदाहरण के से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए यहां से यहां 2 प्लेटफॉर्म है, स्टेशन है और एक आदमी यहां पे खड़ा है, या ये दोनों स्टेशन है और एक आदमी खड़ा है। इस आदमी को फर्स्ट स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आना है, तो उसको यहां से यहां आने में क्या क्या चीजें लगेगी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आदमी यहां पे है, यहां पे इसको आने के लिए सबसे पहले तो चलना पड़ेगा। बिना चलने यहां से यहां तो ये नहीं आएगा। तो चलना जो शुरू करेगा, यहां से यहां जो चलना शुरू करेगा, चलना जब ये शुरू करेगा, चलते 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 थोड़े कुछ देर बाद यहां पहुंचेगा, तो जो चलेगा उसी को चाल कहेंगे। चाल यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जब चेंज होता है, स्थान बदलता है, तो उसको चाल कहते हैं। जैसे अगर ये यहां से चलना शुरू करेगा, कुछ समय बाद यहां आ जाएगा, यानी इसका स्थान यहां से यहां यानी बदल जाएगा, तो हम इसको चाल कहेंगे। अब देखिए, जब ये चलना शुरू करेगा तो ऐसा तो थोड़ी ना है कि इसको चलने में कोई समय लगेगा ही नहीं। तो चलने में कुछ तो समय जरूर लगेगा, यानी कि यहां से यहां आने में जो इसको समय लगेगा वही समय हो जाएगा। और ये पहला स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच जरूर कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ दूरी होगा, तभी यहां से यहां ये तय किया। यानी पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन जब इसको आने में कुछ समय लगा और ये कुछ चाल से चल रहा है, तो इसका मतलब इस दोनों के बीच में कुछ तो दूरी जरूर होगी। तो पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की जो भी दूरी हो वो दूरी कहलाएगी। यानी कि अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो 3 चीजें जरूर वहां पे होगी। एक तो आपको चलना पड़ेगा, दूसरा में चलने में जो जरूर कुछ समय लगेगा, और पहला स्थान से दूसरे स्थान के बीच जरूर कुछ ना कुछ दूरियां होंगी। तो देखिए, यही 3 कॉन्सेप्ट है। जो चलेंगे वो तो चाल हो जाएगा, यहां से यहां जो बीच की दूरी है उसको दूरी कहेंगे, और चलने में इस आदमी को यहां से यहां आने में जो भी समय लगेगा उसको हम समय कहेंगे। अब आइए, एक खूबसूरत सा इसका फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला से हम तीनों का फॉर्मूला सीखेंगे। तो देखिए, अगर आपको भविष्य में कभी भी दूरी ज्ञात करना रहे, दूरी यानी डिस्टेंस ज्ञात करना रहे, दूरी, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना है चाल गुना समय। चाल गुना समय। कभी भी आपको जीवन में अगर दूरी ज्ञात करना रहे तो वहां पे चाल दिया जरूर रहेगा और समय भी दिया रहेगा। इसका मतलब कि आपको मान लिया जाए एक स्टेशन था और एक दूसरा स्टेशन था, ये बतला देता कि ये जो आदमी था इसको यहां से यहां जाने में 10 मिनट का समय लगता है। कितना? 10 मिनट का समय लगता है। और इस यहां से यहां बीच की दूरी क्या होगा? अगर ये आदमी 5 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, अगर यहां समय मिनट में है तो मिनट में ही देगा, अगर घंटा में देगा तो चेंज करने के लिए बताएंगे। प्रश्न क्या है कि ये पहला स्टेशन से दूसरे स्टेशन ये आदमी को जाना है, इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर, दूरी निकालना है इस स्टेशन से इस स्टेशन के बीच की कितनी दूरी है। इसको जो यहां से यहां आने में इस आदमी का जो टाइम लगता है, समय लगता है, वो 10 मिनट का लगता है। और ये आदमी जो चलता है वो 5 किलोमीटर प्रति मिनट की चाल से चलता है, यानी 1 मिनट में वो 5 किलोमीटर तय करता है। तो अपने को यहां से यहां दूरी निकालना है, तो क्या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो यहां जो आपका चाल दिया हुआ है वो क्या? 5 किलोमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है ना, और बटा का है तो बटा करेंगे। उसके बाद चाल फिर यहां पे
चाल कितना हुआ 5 किलोमीटर प्रति मिनट। समय आपका कितना दिया हुआ है तो 10 मिनट, तो गुना में गुना करेंगे 10 मिनट। अब देखिए यहां पे प्रति लगा हुआ, यानी कि मिनट जो होगा वो आपका बट्टा में आएगा। ये मिनट से मिनट खत्म होगा, 10 मिनट था, ये मिनट से मिनट आपका खत्म होगा, 10 पच्चे 50 और किलोमीटर है तो किलोमीटर। देखिए यानी कि पहला स्टेशन से दूसरा स्टेशन के बीच की दूरी कितना 50 किलोमीटर। आप यहीं से ध्यान दीजिए कि ये आदमी था वो 1 किलोमीटर 1 मिनट में 5 किलोमीटर चलता है। 1 मिनट में कितना किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर, और उसके पास पुल यहां से यहां आने में 10 मिनट का समय लगता है, यानी कि 10 पच्चे 50 किलोमीटर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कहने का मतलब कि मान लिया जाए एक कलम का दाम है आपके पास 5 रुपया, एक कलम का दाम कितना है 5 रुपया, तो 10 कलम का दाम कितना होगा तो 10 पच्चे 50 आप गुना कर दीजिएगा। एकदम सेम कॉन्सेप्ट है, पर यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला यूज करना होता है कि दूरी निकालना है तो चाल गुना समय। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम हो जाएगा। ओके, अब आइए और फॉर्मूला हम इसी एक फॉर्मूला को, अगर आपको याद है एक फॉर्मूला, तो इससे हम 2 फॉर्मूला निकाल लेंगे। दूरी अगर याद है आपको तो चाल का भी निकाल लेंगे और समय का भी निकाल लेंगे। किस तरीका से निकालेंगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए कभी भी पढ़े कि अगर बराबर है, अगर इधर प्लस है, इसको अगर बराबर के दूसरी तरफ भेजते हैं तो ये माइनस में बदलता है। अगर गुना है तो भाग में बदलता है। अगर भाग को दूसरी तरफ लेकर आइएगा तो गुना में बदलता है। अगर घटाओ के दूसरी तरफ लेकर आइएगा तो ये जोड़ में बदलता है। ये तो पता होगी बातें। तो देखिए अगर मान लिया जाए यहां से आपको जो फॉर्मूला निकालना है, मान लिया जाए आपको समय का फॉर्मूला निकालना है, यानी टाइम का फॉर्मूला निकालना है, तो चाल समय दोनों आपस में किस चीज में है गुना में है, यानी इस समय को निकालना है तो इस चाल को हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो ये चाल गुना में है, इधर आकर भाग में बदल जाएगा। तो दूरी और बट्टा गुना में इधर आएगा तो चाल भाग में हो जाएगा, यानी कि जो आपका समय बराबर फॉर्मूला बचेगा मेरे दोस्त, समय बराबर हो जाएगा दूरी बट्टा चाल। समय का जो फॉर्मूला हो जाएगा दूरी बटे चाल। अगर आपको भविष्य में चाल निकालना रहे तो हम समय को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, तो आपका जो समय चाल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, पहले से दूरी है तो दूरी को हम लिख देंगे कि दूरी और बट्टा, जब हम चाल निकाल रहे हैं तो समय गुना में इसको बराबर के दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में बदल जाएगा मेरे दोस्त। तो दूरी बट्टा समय चाल का आपका फॉर्मूला होता है। तो पहला फॉर्मूला कि आपको कभी भी भविष्य में दूरी ज्ञात करना रहे तो आपको चाल और समय को गुना कर देना है। अगर आपको समय निकालना रहे, टाइम निकालना रहे, तो स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड को भाग कर देना है। उसके बाद अगर आपको कभी भी स्पीड निकालना रहे यानी चाल निकालना रहे तो दूरी, डिस्टेंस और टाइम यानी समय से भाग दे देना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए 1-2 प्रश्न करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी होगी कि किस तरीका से प्रश्न को बनाया जाता है। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा किस टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो आप फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। देखिए 2 तालाब है, इस दोनों तालाब की जो बीच की दूरी है वो 30 किलोमीटर है। कितना है मेरे दोस्त 30 किलोमीटर। एक तालाब है, दोनों तालाब के बीच की जो दूरी है वो आपका 30 किलोमीटर है। एक इसको हिरण मानिए कुछ भी एक जानवर है, वो इसको पार करना चाहता है, यानी यहां पे कोई जानवर है, चाहे कोई आप आदमी ही मान लीजिए, यहां पे कोई आदमी है, इस तालाब को पार करना चाहता है। इस तालाब के जो बीच की दूरी है वो 30 किलोमीटर है, और इस तालाब को इस आदमी को पार करने में 5 घंटा का समय लगता है। कितना लगता है 5 घंटा का समय लगता है, यानी यहां से यहां बीच की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। इस आदमी को 5 घंटा का समय लगता है यहां से यहां जाने में। तो आप ये बताइए कि इस आदमी का चाल क्या है। चाल कहने का मतलब कि जैसा आप गाड़ी चलाते हैं तो बोलते हैं कि हम इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहे हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहे हैं। जो काटा होता है 50 पे जाता है, तो इसका मतलब होता है कि वो 1 घंटा में उस हिसाब से 50 किलोमीटर दूरियां तय कर लेगी। अगर 70 पे है तो वो 1 घंटा में 70 किलोमीटर दूरी तय कर लेगी।
तो वही आपको बताना है कि ये आदमी का चाल क्या है कि वो 5 घंटा में वो 30 किलोमीटर चल जाए। तो चाल बराबर सीधा फॉर्मूला लगा देंगे मेरे दोस्त, दूरी बटा समय। दूरी बटा समय को हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो अब यहां से बैठा दीजिएगा कि दूरी आपका कितना हुआ है, तो बोलिएगा कि दूरी जो दिया हुआ है ये दोनों एक तालाब का जो बीच की दूरी है वो 30 किलोमीटर। तो दूरी की जगह हम लिख देंगे 30 किलोमीटर, क्योंकि दूरी आपका दिया हुआ है। समय इस आदमी को लगता है कितना, तो बोलिएगा कि 5 घंटा का, तो 5 आवर लिख दीजिए। चलिए हिंदी में ही लिख देते हैं 5 घंटा। अब देखिएगा कि 5 6 के 30 आपको कट रहा है, यानी ऊपर बच गया 6 किलोमीटर और ये बटा में बच गया आपका घंटा, तो आप इसको प्रति घंटा बोल सकते हैं। यानी कि ये जो आदमी का रफ्तार है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ये जो आदमी चलता है वो 1 घंटा में 6 किलोमीटर तय करता है मेरे दोस्त। तो ये नदी को 5 घंटा में पार कर लेगा। अगर नदी की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है, तो ये आदमी 5 घंटा, अगर 5 घंटा में इस दूरी इसको पार करता है तो उसका जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चलता है। अब आइए 1-2 प्रश्न और देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिर उसी हिसाब से प्रश्न है कि आपके पास 2 स्टेशन है, यहां से एक ट्रेन है, वो पहले स्टेशन से जब खुलती है और ये दूसरे स्टेशन के लिए रवाना होती है, यानी पहले स्टेशन से खुलती है और इसको दूसरे स्टेशन पे जाना है। इस रेल का जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। बात को समझिएगा, एक ट्रेन है वो पहले स्टेशन से जब खुलती है इसको दूसरे स्टेशन पे जाना है और इस ट्रेन का जो रफ्तार है, ये जो ट्रेन चल रहा है वो जो जिस चाल से चल रहा है उस चाल का चाल दिया हुआ कि ये ट्रेन 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसके बाद ये भी बोल दिया कि ये दोनों के पहले स्टेशन और दूसरे स्टेशन के जो बीच की दूरी है वो 120 किलोमीटर है मेरे दोस्त। कितना? 120 किलोमीटर। तो अब ये बताना है कि इस ट्रेन को यहां से यहां आने में कितना समय लगेगा, यानी कि इस ट्रेन को पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे आने में कितना समय लगेगा, यानी कि अभी यहां जो निकालना है आपको मेरे दोस्त वो आपको समय निकालना है। क्या है प्रश्न कि एक ट्रेन है वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के लिए रवाना होती है, यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन उसको जाना है और इस ट्रेन का जो रफ्तार है वो इसका जो चाल है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर दूरी तय करती है। और पहला स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रेन इस स्टेशन से इस स्टेशन कितने समय में पहुंचेगी। तो देखिए समय बराबर क्या होता है, तो आप बोलिएगा कि दूरी बट्टा चाल, यही होता है ना समय बराबर। समय बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे चाल। तो आपका जो समय दिया हुआ है, समय आपको निकालना है, दूरी जो आपका दिया हुआ है यहां से यहां बीच की जो दूरी है वो 120 किलोमीटर है। तो हम दूरी की जगह लिख देंगे 120 किलोमीटर। आई बात समझ में? और बट्टे है तो बट्टा करेंगे। चाल, इस गाड़ी का चाल कितना है, तो बोलिएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना। अब देखिए इस प्रति घंटा का मतलब क्या है कि इसके बट्टा में घंटा होगा। प्रति का मतलब ही होता है बट्टा। तो ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ जो गुना में ये भाग में है तीसरे स्थान पे है, तो ये बदल कर ऊपर सीधा गुना में चल जाएगा घंटा। अब देखिए किलोमीटर से किलोमीटर तो पहले कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा और बच गया ऊपर 12 और यहां सिर्फ बच गया घंटा। यानी कि इस ट्रेन को पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच दूसरे स्टेशन जाने में जो समय लगेगा मेरे दोस्त वो 12 घंटा का समय लगेगा। कितना? 12 घंटा का। कैसे? आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ट्रेन थी यहां, ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और इसको 120 किलोमीटर दूरी तय करना है। तो कितना समय में तय करेगी? तो समय बराबर निकालना था। तो समय बराबर हम आपको शुरुआत में ही फॉर्मूला बताएं कि होता है दूरी बटे चाल। दूरी जो आपका दिया हुआ पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की दूरी वो है आपका 120 किलोमीटर। तो हम 120 किलोमीटर दूरी की जगह लिख दें 120 किलोमीटर। बट्टा में दूरी बट्टा चाल होता है। चाल जो दिया हुआ है गाड़ी का
वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है बट्टा में ये घंटा, तभी ना कि गाड़ी 1 घंटा में 10 किलोमीटर चलती है। तो वहां घंटा जब ऐसे आता है, बचपन में पढ़े 3/2/4, इसका मतलब कि ये 4 है जो ऊपर गुना में चला जाएगा इस तरीके से। तो वही घंटा आता है यहाँ पे नीचे बट्टा में, तो हम इसको डायरेक्ट ऊपर कर दिए और किलोमीटर से किलोमीटर कट गया और 1 0 से 1 0, यानी 12 घंटा का समय लगेगा इस ट्रेन को पहले से दूसरे स्टेशन पे जाने के लिए। तो चलिए हम चाल और दूरी का सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में सीख गए। अब इसका हम एक थ्योरी पार्ट तो करा दिए, अब इसका हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आएंगे, वो आपका सेकेंड पार्ट में होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।